नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार हिंदू एनालिसिस करने जा रहा हूँ ऑफ 16 सितंबर 2021। तो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट ऑल्सो फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, हमारा पहला न्यूज क्या है। गवर्नमेंट स्टैंड बाय स्मॉल फार्मर, प्राइम मिनिस्टर बाय नरेंद्र मोदी। देखिए, he described UP as a future hub defense on the production and education। तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए उन्होंने कहा है कि यूपी यूपी जो स्टेट है, ठीक है, यूपी जो स्टेट है वो मतलब किस में ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर होगा यूपी विल बी डिफेंस हब, ठीक है, डिफेंस हब। तो वहां पर उन्होंने गए थे। देखिए दिया क्या हुआ है। इन हिज फर्स्ट रैली इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आफ्टर प्रोटेस्ट अगेन द कंटेंशियस फार्म लॉ ब्रोक आउट लास्ट ईयर, ठीक है, जो फार्म आउट जो लॉ था मतलब वो बहुत ज्यादा डाउटफुल था। तो उसके बाद फर्स्ट रैली है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन ट्यूसडे उन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश को डिफेंस हब बनाना है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है एंड स्टेट यूनिवर्सिटी नेम आफ्टर फ्रीडम फाइटर उनको भी चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए मतलब ये न्यूज जो है वो नॉर्मल के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही जान लीजिए यूपी को मतलब इन द नेक्स्ट फ्यूचर टाइम इट विल बी डिफेंस अप, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है। देखिए, नो फार्म कमिटमेंट फ्रॉम इंडिया ऑन जीरो नेट जीरो। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूएस का जो मतलब एनवॉय है, कौन है, जॉन केरी। तो मैंने कल ही एक आर्टिकल में बोला था जॉन केरी जी 12 to 14 सितंबर मीटिंग करेंगे, ठीक है, मीटिंग करेंगे। किस लिए मीटिंग करेंगे, देखिए 2030 तक ग्रीन हाउस एमिशन पूरा जीरो होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है। 2021 ऑलरेडी हो चुका है लेकिन कोई भी मतलब उनको देखकर नहीं लग रहा है कि 2030 तक वो हो पाएगा। इसीलिए वो 2030 तक, अभी देखिए 467 हमारा कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी का, लेकिन अब 2013 तक वो नया रिन्यूएबल एनर्जी लगाएंगे 817 गीगावाट, ठीक है। इसलिए वो आए थे। अभी देखिए लास्ट जो दिन का मतलब आर्टिकल था उसमें क्या आया था, इंडिया इज द थर्ड हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर, ठीक है। तो देखिए थर्ड हाईएस्ट है मतलब उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कितना पॉल्यूशन इंडिया में भर गया है, ठीक है। तो वो मतलब धीरे धीरे रिड्यूस करना है, इसीलिए वो लोग मीटिंग करने आए थे कि देखिए ऐसा तो नहीं चलेगा, तो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी करना पड़ेगा, हाउ टू प्रोमोट ग्रीनरी, ये सब के लिए मीटिंग करने आए थे यूएस एनवॉय जॉन केरी, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है। देखिए, इंडिया यूके टू बिगिन द ट्रेड टॉक फ्रॉम नवंबर 1। 1 नवंबर से इंडिया और यूके का ट्रेड बिगिन होगा, ठीक है। फॉर्मर नेगोशिएशन फॉर अ प्रोपोज्ड इंडिया यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, ठीक है, एफटीए इसका फुल फॉर्म क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विल बिगिन ऑन 1 नवंबर with an interim early harvest agreement to be completed by March 2020 and March 2022 and the union government said on Tuesday। देखिए इंडिया और यूके का मतलब ट्रेड होने जा रहा है, ठीक है, इंडिया और यूके का। अब देखिए ये ट्रेड जो होने जा रहा है इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके लिए क्या मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के वजह से क्या क्या बेनिफिट मिलता है, देखिए लिटिल एंड नो, ऑलमोस्ट लिटिल और नो टेरिफ मिलता है। और क्या मिलता है, देखिए बहुत सारा फैसिलिटी भी मिलता है। इसीलिए कोई भी कंट्री के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत मुनाफा होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है एडीबी के मुताबिक ये है 42nd ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब इंडिया के साथ बहुत सारा कंट्री का एग्रीमेंट हो चुका है, तो ये 42nd वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड है देखिए अर्ली हार्वेस्ट। तो ये अर्ली हार्वेस्ट क्या है, ये अर्ली हार्वेस्ट भी वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, रिड्यूस ऑफ टैरिफ एंड लिमिटेड आइटम, ठीक है, मतलब सभी कंट्री के सभी ग्रुप के नहीं, ये रिड्यूस स्पेशली कुछ कुछ आइटम के लिए है, लेकिन ये भी एक ट्रेडिंग पार्टनर है जिससे मतलब टैरिफ रिड्यूस होता है, ठीक है। तो फिर टैरिफ क्या है, देखिए अभी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज टैरिफ। तो टैरिफ क्या है, देखिए इम्पोज ऑन गुड, ठीक है, इम्पोज ऑन गुड्स विच आर ट्रेडेड टू फॉर्म एब्रोड, ठीक है। देखिए मतलब एब्रोड से हम लोग मंगवा रहे हैं या एब्रोड में भेज रहे हैं, ठीक है,
सभी टैरिफ के अंदर आता है। नो टैरिफ बैरियर ऑन दी ऑब्स्टेकल, अगर ये ट्रेड हो जाए, ठीक है, अगर ये मतलब यूके के साथ हमारा डील हो जाए तो तब टैरिफ फ्री हो जाएगा। क्लियर। अच्छा देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड ऑन अदर टैरिफ, ये मतलब बहुत कुछ लोगों के लिए कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से अगर ये ट्रेड हम लोगों के लिए बहुत मुनाफादायक है इंडिया के लिए, बिकॉज कोई भी कंट्री के साथ अगर फ्री ट्रेड, ठीक है, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो हम लोगों का टैरिफ बहुत कम जाएगा, वो मतलब इकोनॉमी में बहुत हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए, कोरोना वायरस वेरिएंट्स मूव एंड C.1.2 नॉट डिटेक्टेड इन इंडिया। कौन कहा है? इंसेप्को, ठीक है, देखिए इंसेप्को। अच्छा, तो कोरोना वायरस का बहुत सारा वेरिएंट है, ठीक है, बहुत सारा वेरिएंट है, उनमें से नया वेरिएंट क्या है? MU एंड C.1.2। एंड क्या कहा है, ये जो दो वेरिएंट है ये इंडिया में अभी तक नहीं आया है, मतलब डिटेक्ट नहीं हुआ है। कौन मतलब ये वेरीफाई किए है? दैट इज इंसेक्को, ठीक है, इंसेकॉग, ठीक है, INSACOG। अब देखिए, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो रिलेटेड टू न्यूज नहीं है, वो न्यूज में क्या था, इंसाकॉग ने बोल दिया है कि कोरोना वायरस का जो न्यू वेरिएंट है MUNC.1.2 ये इंडिया में नहीं है। अब देखिए, वेरिएंट तो बहुत कुछ होता है, वेरिएंट दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है इंटरेस्ट वेरिएंट और एक होता है क्या, कंसर्न वेरिएंट, ठीक है। अब देखिए, इंटरेस्ट वेरिएंट में अगर हम मतलब बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, योटा, लोटा, कप्पा एंड लामाडा, और कंसर्न वेरिएंट में जो सारा है बहुत कुछ है। अभी देखिए, डेल्टा वेरिएंट हमारा इंडिया में जो चल रहा है वो डेल्टा वेरिएंट है, वो मतलब कंसर्न वेरिएंट है। देखिए, ये कंसर्न वेरिएंट क्या होता है? ये कंसर्न वेरिएंट होते हैं जिसको लेकर बहुत चिंता होता है, मतलब स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब आप जो सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा स्प्रेड कर जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है कंसर्न वेरिएंट। तो डेल्टा वेरिएंट इज वन ऑफ द कंसर्न वेरिएंट, ठीक है। ये जो MU वाला वेरिएंट है, ठीक है, MU वाला जो वेरिएंट है ये पहले कहां पर मतलब देखा गया था? दैट इज कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में और कुछ बोलना है, और भी बहुत सारा वेरिएंट है। लुक, यहाँ पर थोड़ा सा डिलीट कर दिया जाए पहले, मतलब नहीं तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए, वेरिएंट का तो बहुत कुछ है, लेकिन उनमें से थोड़ा कुछ ही मतलब एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि वेरिएंट बहुत सारा होता है, ठीक है, अल्फा वेरिएंट, ठीक है, अल्फा वेरिएंट, उसके बाद बीटा वेरिएंट, उसके बाद गामा वेरिएंट एंड लास्ट वन डेल्टा वेरिएंट, ठीक है, लास्ट वन डेल्टा वेरिएंट। अब देखिए, अल्फा को हम कैसे लिखते हैं? अल्फा को हम लिखते हैं ऐसे, बीटा को हम लिखते हैं ऐसे, गामा को कैसे वाई की तरह, एंड डेल्टा को ऐसे लिखते हैं। अब अल्फा वेरिएंट फर्स्ट कहां पर देखा गया था? दैट इज यूके। बीटा वेरिएंट कहां पर देखा गया था? साउथ अफ्रीका। गामा वेरिएंट कहां पर देखा गया था? दैट इज ब्राजील। एंड डेल्टा वेरिएंट कहां पर देखा गया था? दैट इज इंडिया। ये जो डेल्टा वेरिएंट का न्यू मतलब वेरिएंट है, दैट इज B.1.6172, ठीक है, ये इंडिया में नहीं आया है, ठीक है, ये मतलब कंफर्म कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया है? दैट इज INSA मतलब इंसाकॉग, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है? फ्यूल प्राइसेस क्विकन WPI इन्फ्लेशन टू 11.39 इन अगस्त। तो मैंने कल ही एक आर्टिकल में समझाया था व्हाट इज WPI एंड व्हाट इज CPI, ठीक है। देखिए, इन्फ्लेशन जो आता है, इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कैसे होता है? थ्रू WPI एंड CPI, ठीक है। WPI क्या है? देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या हो गया है? देखिए, फ्यूल प्राइस क्विकन WPI इन्फ्लेशन टू 11.39% इन अगस्त। देखिए, मई में कितना था WPI ऑन फ्यूल? दैट इज 13.11%, ठीक है। अच्छा, जुलाई में कितना था? देखिए, जुलाई में था 11.16%, और अगस्त में कितना था? देखिए, अगस्त में था 11.39%, ठीक है। अब देखिए, 11.39% पिछले मंथ से थोड़ा इंक्रीज हो गया है थोड़ा सा, इसीलिए चीज का दाम बढ़ गया है, ठीक है। तो WPI और CPI के बारे में मैंने कल एक ब्रीफ डिस्कशन दिया था, आप चाहे तो प्रीवियस वो वीडियो देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। WPI मतलब क्या है? देखिए, इन्फ्लेशन तो क्या है?
महंगाई, तो होलसेल जो गुड्स होते हैं उनका जो प्राइस का वेरिएंट होता है, मतलब प्राइस जो चेंजेस होता है उनको मेजर कौन करता है, WPI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, मोदी टू विजिट यूएस फॉर क्वाड समिट यूएनजीए। अच्छा, यूएनजीए क्या है पहले ये जानना है। यूएनजीए है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, इनका जो 24, ठीक है, इनका 24th इवेंट है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 24th मीटिंग है, इसीलिए मतलब मोदी जी यूएस जा रहे हैं। ठीक है, क्वाड मीटिंग। अब क्वाड का मतलब क्या है, देखिए क्वाड्रिलेटरल, जिनका 4 पॉइंट होता है, एक में है, एक मेंबर है इंडिया, दूसरा मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा मेंबर है देखिए यूएस, एंड चौथा मेंबर है जापान। ठीक है, जापान। तो ये 4 मेंबर, मतलब ये जो यूएस का जो यूएन क्वाड का जो मेंबर है, ये 4 मेंबर है। ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। तो वो यहाँ पर मीटिंग करने जा रहे हैं, 24 सितंबर विजिट होगा, एंड ये दिस इज द 76 सेशन ऑफ क्वाड मीटिंग। एंड यहाँ पर देखिए क्या क्या बारे में मतलब डिस्कस होगा, इंडो पैसिफिक बारे में डिस्कस होगा, चाइना एग्रेशन, मतलब चाइना दिन ब दिन जो एग्रेशन होते जा रहे हैं रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक, हाउ टू मेक इंडो पैसिफिक रीजन ओपन एंड फ्री। ठीक है, ये सब डिस्कस होगा, बिकॉज देखिए चाइना पर हावी हो रहा है, मतलब चाइना एग्रेशन रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रिलीफ, ये सब के बारे में वहां पर डिस्कस होगा, इसीलिए मोदी जी मतलब वो क्वाड मीटिंग करने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए एनएचआरसी नोटिस ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो एनएचआरसी नोटिस क्या है, एनएचआरसी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो देखिए नोएडा पर प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, उससे पहले जानते हैं एनएचआरसी के बारे में। एनएचआरसी का फुल फॉर्म तो मैंने बोल ही दिया है, उनका स्टैब्लिश हुआ है 12 अक्टूबर 1993 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, लेटर अमेंडमेंट इज 2006। ठीक है, तो ये न्यूज है। अच्छा, वहां पर देखिए क्या हो रहा है, फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा है। पहले मतलब जो भी न्यूज है, पहले रिगार्डिंग मोदी जी ने यूपी में गए थे, उन्होंने कहा था वो डिफेंस हब बनाना है, इसीलिए फार्मर का जो प्रोटेस्ट हो रहा है यही न्यूज में है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एनएचआरसी, उसका फुल फॉर्म, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर। चलिए नेक्स्ट न्यूज जाते हैं। ये जो इतना बड़ा आर्टिकल है, इसमें आपको एक ही चीज याद रखना है, दैट इज हिंदी दिवस। ठीक है, हिंदी दिवस इज 14 सितंबर, दिस इज द हिंदी दिवस। क्लियर, ये न्यूज में आएगा। देखिए उस दिन मतलब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, सभी ने क्या किया, देखिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीजिंग अ बुक ड्यूरिंग हिंदी दिवस, दैट इज सामरोज 2021 इन न्यू दिल्ली ऑन ट्यूसडे। उस दिन बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, रिगार्डिंग हिंदी, हिंदी को मतलब हमारा लैंग्वेज बनाना है, मतलब जहां पर नहीं हिंदी एज यूजुअल वो लोग यूज करते हैं वहां पर यूज करना है, इसीलिए न्यूज में यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज 14 सितंबर इज हिंदी दिवस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए क्या है, काउंसिल में कंसीडर ब्रिंगिंग पेट्रोल डीजल अंडर जीएसटी परव्यू। देखिए ये जो न्यूज है ये मतलब 2-3 दिन बाद हल्ला मचा सकता है, बिकॉज जीएसटी जो काउंसिल है उन्होंने क्या तैयार किया है, पेट्रोल और डीजल को परव्यू अंडर जीएसटी करने के लिए। अभी तक देखिए ये मतलब मीटिंग करने के लिए गए हैं, अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। सितंबर 17 को, ठीक है, सितंबर 17 को मतलब मीटिंग होगा, उसके बाद ही फिक्स होगा। ठीक है, ये एक एजम्पशन है, मतलब बढ़ सकता, पेट्रोल और डीजल को अंडर जीएसटी रूल्स के अंदर डाला जा सकता है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, पहले मीटिंग होने दीजिए, मीटिंग के बाद ही हम बोल सकते हैं कि क्या होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज क्या है, बैंक ग्रॉस एनपीओ विल एक्सीड 10 लाख करोड़ इन मार्च 2020। अब देखिए मार्च 2020 तक 2022 तक एनपीए बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, 10 लाख करोड़। अब एनपीए क्या है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सपोज कोई अगर आदमी बैंक से लोन ले, ठीक है, बैंक लोन क्यों देता है, बिकॉज बैंक इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब मनी जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, सपोज बैंक तो कोई आदमी नहीं है, हम अपना डिपॉजिट बैंक में रखते हैं, बैंक इकोनॉमिकली एक जजमेंट करके कुछ स्टोर करके, ठीक है, मतलब सपोज हम 100 रुपीज डिपॉजिट किए, ठीक है, उन्होंने 20 रुपीज स्टोर करके 80 रुपीज मार्केट में चला दिया है, मतलब 80 रुपीज मार्केट में लोन एज अ लोन
दे दिया है, वहां से इंटरेस्ट मिलेगा तो वो पैसा भी वापस हो जाएगा, मतलब ये 100 का 100 हो जाएगा, लेकिन वहां से जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वैसे ही पैसा जनरेट होता है थ्रू बैंक। लेकिन देखिए, इंटरेस्ट देगा तभी ना पैसा जनरेट होगा, लेकिन जो बेसिक अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो ही अगर ना दे तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जा सकता है। इसीलिए एनपीए इसी को बोलते हैं, ठीक है। मतलब देखिए, अगर लोन दिया जाए, ठीक है, अगर लोन दिया जाए वो बैंक का एसेट होता है, ठीक है, वो बैंक का एसेट होता है, लेकिन वो एसेट ही अगर ना मतलब पे हो जाए तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सपोज मेरा एसेट है, ठीक है, वो परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो इनकम जनरेट कर रहा है तभी वो परफॉर्म कर रहा है, अगर इनकम जनरेट नहीं कर रहा है मतलब वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए नेक्स्ट न्यूज जो है, इंडिया सिंगापुर टू लिंक फर्स्ट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। देखिए, इंडिया और सिंगापुर, इंडिया का जो फर्स्टेस्ट मतलब पेमेंट सिस्टम है वो क्या है, यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये हम सबको पता है। और सिंगापुर का फास्ट पेमेंट सिस्टम क्या है, दैट इज पे नाउ। तो दोनों अभी लिंक होने जा रहा है, यूपीआई और पे नाउ, ये याद रखना, ठीक है, पे नाउ। तो देखिए, दोनों लिंक होने जा रहे हैं, क्यों लिंक होने जा रहे हैं, मनी ट्रांसफर इजी हो जाएगा, ठीक है, इजी मनी ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए इंडिया और सिंगापुर लिंक करा रहे हैं अपना फास्ट पेमेंट सिस्टम को। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ सिंगापुर, दैट इज पे नाउ। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यूपीआई के साथ कौन टाई अप कर रहा है, मतलब कौन सा कंट्री टाई अप कर रहा है अपना पेमेंट सिस्टम को लेके, ये सब भी क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो न्यूज था क्या था, देखिए, एनवॉय अर्जेस यूएन टू प्रोब तालिबान एब्यूसेस। देखिए, अफगानिस्तान का जो एम्बेसडर है टू द यूएन नाजिर अहमद अंदीजा, उन्होंने क्या कहा है, देखिए, अफगानिस्तान में तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है, तालिबान ने वहां पर बहुत सारा रूल चेंज कर दिया है। देखिए, पहले तो था क्या, वहां का जो वुमेन था वो मतलब स्टडी नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी सेपरेशन हो जाएगा, मतलब सेपरेशन मतलब अगर कोई वुमेन स्टडी करेगा भी तो वुमेन और मेन का अलग मतलब अलग तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, एक साथ वो बैठ नहीं सकते। इनफैक्ट मतलब टीचर भी होगा तो वो वुमेन टीचर होना चाहिए या कोई ओल्ड एज टीचर होना चाहिए, ये सब बहुत सारा कुछ तालिबान का रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। इसीलिए क्या हुआ, इनवॉय अर्जेस यूएन टू प्रूव तालिबान एब्यूसेस, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए, अभी भी कंट्रोल आप कर सकते हैं, मतलब उसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान को लेकर न्यूज है जो रोज ही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको आज का न्यूज समझ में आया होगा या अच्छा लगा होगा। देखिए, बहुत सारा न्यूज क्या है ना, रिलेटेड टू ईच अदर है, डेली बेसिस पे अगर आप वीडियो देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सपोज आप आज वीडियो देख रहे हो सकता है कि पूरा रिलेट ना कर पाओ, लेकिन आपको क्या करना है, प्रीवियस थोड़ा वीडियो देखना है, अगर ना भी देखो तो आज से आप देख रहे हो तो रेगुलर देखते जाओ, ठीक है, तो आपको वो न्यूज आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर बीइंग विथ